जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स में जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वहां पे कैसे एनालिसिस करना चाहिए मॉर्निंग के समय में, ताकि हम लोग एक पावरफुल ट्रेड जो है ऑप्शंस या फिर इसके फ्यूचर्स में जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड निकाल सके और एक पावरफुल ट्रेड जो है हम लोग कर सके। तो आज यदि आप लोग सेंसेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ही है। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। इंट्राडे मॉर्निंग के समय में आप कैसे ट्रेड निकाल सकते हैं, देखिए अभी इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और इसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इसको आप जाकर के ट्रेड करेंगे वहाँ पे, तो आपकी एक्यूरेसी कहीं हद तक बढ़ जाएगी आपके पीछे के जो आपने अभी ट्रेड कर रहे हैं उसके मुकाबले में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे, जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में आप टाइम फ्रेम चूज करिए, लेकिन हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो एनालिसिस होगा वो 5 मिनट पे होगा। तो उससे पहले देखिए आपको क्या करना है, उससे पहले जो है आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रख लेना है जब भी आप ट्रेड करते हैं, वो ये कि मार्केट का सबसे पहले आप जाकर के ट्रेंड देख लीजिए कि ये जो सेंसेक्स है इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज रेंज क्या है। यदि ये एक बार आपने देख लिया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कब देखेंगे, किस टाइम फ्रेम में, आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट में आकर के देखना है। 1 घंटे के चार्ट में कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो एक लंबे समय से मार्केट गिरते हुए क्रम में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट अभी जो है नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जब तक मार्केट नीचे गिर रहा है, जब तक मार्केट देखिए हाई को ब्रेक नहीं कर लेता है लास्ट, तब तक हम लोग अप ट्रेंड का व्यू नहीं बनाएंगे। अब देखिए लास्ट है ब्रेक आउट का जो हमने अभी बताया हुआ है, इसको देखने के लिए आप क्या करिए, ऊपर में डालिए ट्रेंड आइडेंटिफाई राजीव RCS, उसको आपको मिल जाएगा। जब देखेंगे आपको पता लग जाएगा ट्रेंड व्रेंड सारा चीज़, या फिर ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव RCS, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए, जब जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये हाई को ब्रेक किया, अब यदि हम लोग माने तो ये हाई भी मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट यही हाई मानेंगे इसके हिसाब से। एक तो यहाँ पे है, दूसरा मेजर है यहाँ पे है, उससे पहले ऊपर का यहाँ पे है, ये हाई है। ठीक है, तो हम लोग 3 हाई को यदि देखें तो एक हाई तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये इसको इस तरह से देखें तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो जब इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी आप चाहें तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि वैसे ऑलरेडी पहले ही रिट्रेसमेंट ये कर चुका है। नीचे में आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो आप ऊपर का कोई वो दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी ऊपर में करेंगे रिट्रेसमेंट का तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, यदि हम लोग ऊपर से देखें तो ऊपर से ध्यान से आप देखिए, ऊपर में यदि आप देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे देखिए, यदि मैं डाउन ट्रेंड की स्टार्ट ऐसे ये हमने मार्क कर लिया, ये हमने मार्क कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसका जो है हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स इसका हमने मार्क कर लिया, ये पॉइंट्स, इसके बाद आप डाउन ट्रेंड का व्यू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से जब हम लोग यदि मान लीजिए कि ट्रेड करना होगा तो हम लोग डाउन का ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया यहाँ से, और यहाँ से नीचे, यहाँ से ट्रेड नीचे का व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। यदि ट्रेड करना भी होगा तो आराम से नीचे का, यहाँ से जब तक मार्केट नीचे गिरते रहेगा, हर लो को ब्रेक करने के बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते रहेंगे, और यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग बाय का व्यू क्रिएट करते रहेंगे। तो ये तो हो गया आपको जैसे 1 घंटे के एनालिसिस में नॉर्मल जो हमने शॉर्ट कट में बताया हुआ है, बिल्कुल पूरे शॉर्ट में बताया हुआ है, ये आपको हो गया 1 घंटे में हम लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर 5 मिनट के चार्ट में हमें आ जाना है। अब देखिए लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवल निकालने के लिए जैसे आपका मान लीजिए कि आज मुझे ट्रेड करना है, तो अभी मैं कैसे इसका लेवल निकालूंगा। आज जैसे मुझे ट्रेड करना है तो अब देखिए ये पीछे ये अगले दिन का आपको अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो उसके लिए अभी क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो पिछले दिन, जैसे मान लीजिए कि जो हम लोगों को आज ट्रेड करना है, मार्केट ओपन नहीं हुआ और पिछले दिन में मार्केट्स में आप ये देखिए कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है 5 मिनट के चार्ट पे, वो आप लेवल सबसे पहले निकाल लीजिए। तो आप जब देखेंगे तो मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो है आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब देखिए इसके जितने भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप आपको लो है दिखेगा, वो सभी को आप जो है ऐसे मार्क कर लीजिए, ताकि आगे चल करके अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी मैं पीछे का भी आपको दिखाऊंगा। अब क्या होगा, यदि मार्केट यहाँ से देखेंगे, यदि मार्केट मान लीजिए कि नीचे गिरता है तो इसके आसपास सपोर्ट लेने की संभावनाएं होंगी, फिर यहाँ से मार्केट यदि गिरता है तो इसके आसपास संभावनाएं होंगी सपोर्ट लेने का। अब देखिए वही चीज़ें, अब यदि मैं पीछे की बात करूँ, यदि मैं पीछे जाऊँ और थोड़ा और पीछे जा करके हम लोग यहाँ पे देखें कि यदि मुझे ये वाले दिन ट्रेड करना होता, यदि मुझे ये वाले दिन ट्रेड करना होता और ये इधर ये वाला दिन बना हुआ रहता, मान लीजिए कि ये है, ये बना ही नहीं, इधर बना ही नहीं है,
ये वाला दिन हुआ ही नहीं, तो ये वाले दिन मुझे ट्रेड करना होता, तो ये इधर बना ही नहीं है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये वाले दिन यदि मुझे ट्रेड करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो दिन है ना इसका पूरा लेवल्स निकालते। अब देखिए ये पूरे के पूरे हाई बने हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ये पूरा का पूरा हाई बना हुआ है। या तो फिर आप इसको इस तरह से ट्रेंड से मार्किंग कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको रेजिस्टेंस टाइप जो है बना सकते हैं। ट्रेंड से मार्किंग करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ से एक लाइन इस तरह से डाल दीजिए, इस तरह से आप लाइन डाल दीजिए। यदि अगले दिन इस लाइन पे आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये लो है और ये लो, इस तरह से मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये लो और ये लो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसका पूरा इस तरह से देखिए, यहाँ से एक सेकेंड सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, देखिए ये लो बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से हमने इसको टेस्ट किया और ये पिछले दिन का ये जो लो है इसको हमने टेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो लगभग इसको आप मान करके चल सकते हैं इसके करीब करीब, ठीक है, हालांकि ये इसके आसपास। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसे यदि हम लोग इस तरह से बना देते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए इसके जो ये जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्क कर लेंगे। आप ट्रेंड से भी मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं ट्रेंड हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के विषय में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो पीछे का ये है इसको हमने इस तरह से डाला तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन करके आया। इसको हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स और इसको इस तरह से टेस्ट करके ये पॉइंट्स को डाला तो ये सपोर्ट बन करके आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे लेवल्स इसका निकाल लेंगे। ये इस तरह से हम लोग लेवल्स निकाल लेंगे। तो जब भी मान लीजिए कि मार्केट जब भी देखिए, जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा, देखिए इसके आसपास आएगा, यहाँ पे यदि इसके आसपास टूट करके आ जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ से जो है हम लोग क्लोजिंग या फिर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते हैं ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग के बाद देखिए लेना चाहिए ऐसे कंडीशन यदि मार्केट उठ रहा हो तो, ठीक है। यदि ऊपर होता है तो फिर डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बना करके हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है तो एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये जो आपके सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर यदि मार्केट इसके आसपास आता है तो उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल क्लोज हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्लोज हुआ, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसके बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे और एंट्री यहाँ पे होगा और ये ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऊपर का आपका ट्रेड होगा। फिर देखिए ये ऊपर के हाई है, इसको ब्रेक किया, उसके बाद देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, इसके ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट जब यहाँ तक आया तो इसी सपोर्ट पे आकर के मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं, इसकी वजह से मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट होकर के रिवर्स हुआ है। तो जब जैसे मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट कर लेता है, आपके हाई के ऊपर निकल जाते हैं, तब फिर आप ट्रेड स्टार्ट करिए, प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। या तो फिर आप डायरेक्ट रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री कर सकते हैं, या मतलब फिबोनाची से लेवल निकाल लीजिए 30%, या फिर जो आपके लेवल्स निकल करके आते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए या सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने दीजिए, फिर इसके बाद आप ट्रेड करिए। तो मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा ये देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि यदि आपको ट्रेड करना ही है तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं पिछले दिन का ये है, ये पिछले दिन का मैंने ये हाई मार्क कर लिया और ये पीछे का इधर का लो वगैरह सब ये हाई हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये मार्क करने के बाद देखिए अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर का व्यू बनेगा। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में देखिए यदि इसके ऊपर मार्केट रहता है तब तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ब्रेकआउट के ऊपर लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर आप कहाँ लगाएंगे वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एसएल के लिए आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। यदि हम लोग देखें यहाँ लगाएंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जो है यहाँ बन जाएगा। तो उसके लिए रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर यहाँ से एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद और फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगा कर छोटा सा चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और देखिए ऐसे कंडीशंस में और भी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस डे का, ये प्रीवियस डे का, ये मैं यहाँ से देखिए ये है, जैसे मान लीजिए ये वाले दिन का एनालिसिस करके मुझे ट्रेड करना है तो ये हमने क्या किया, इस हाई को इस तरह से हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इस हाई को हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर जा करके मार्केट जैसे कोई पैटर्न्स बना दे या फिर कोई सीन यहाँ पे क्रिएट कर दे, अब देखिए इस तरह से मार्केट और रिट्रेसमेंट छोटा सा हुआ और आराम से देखिए वैसे तो हाई ब्रेकआउट के बाद जिस तरह से व्यू बनाया हुआ है यहाँ से एंट्री हो सकते हैं, क्योंकि हाई के ऊपर है, बिना क्लोजिंग के भी एंट्री कर सकते हैं कई केस में। लेकिन जब मार्केट नीचे होता है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे है, तो एटलीस्ट कम से कम क्लोजिंग वगैरह सब होने दीजिए, फिर जाकर के देखिए ये डिसीजंस होते हैं तभी जाकर के एंट्री करिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे में। तो ऊपर का व्यू आराम से यहाँ से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर का जो है ट्रेड आपके होंगे। और देखिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियस डे के हाई है उसको मार्क कर लेना है, या फिर सीधा आप हाई को मार्क कर लीजिए, नीचे का है तो लो को आप सीधा सिर्फ एक ही पॉइंट पकड़िए, हाई को मार्क कर लीजिए या फिर लो को मार्क कर लीजिए और सिंपल सा जो है उसमें व्यू आप बना करके चलेंगे तो आपके ट्रेड इफेक्टिव ट्रेड ये जो है माना जाएगा। देखिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली जाकर के करेंगे तो आपको बेहतर जो है यहाँ पे समझ में आएगा और बेहतर तरीके से आप जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप जब
जो भी देखिए, जो ये उन लोगों के लिए है थोड़ा सा एडवांस, आप कह सकते हैं कि जो लोग मान लीजिए कि मार्केट्स में लंबे समय से हैं, तो उनके लिए, उनको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा, नहीं तो बाकी जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें जो है आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में भी आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, लेकिन देखिए आप हमेशा याद रख करके चलिए कि आप सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करिए, जा करके प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा जी एक मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में पहले टेस्ट करिए, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना जब आप इसको टेस्ट करेंगे फिर जा करके आप ट्रेड करेंगे। वहाँ पे देखिए जब टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप वगैरह सब होता है। आप मान लीजिए कि अचानक से ट्रेड करते हैं, लॉस वगैरह सब बड़े हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले सीखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, थोड़ा आगे बढ़िए, फिर आराम से ट्रेडिंग तो करना ही। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से भागे जा रहा है, तो वो चीज़ें हो जाती, ठीक है। तो इसको जाकर के आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा, उसके बाद फिर आराम से ट्रेड करिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग आज ही जाकर के ट्रेड करेंगे और आज के आज ही हम लोग ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि और भी लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। और आप लोग जो है नीचे कमेंट कीजिए, कोई समस्या है तो वो भी नीचे कमेंट कीजिए, यदि कोई सवाल आपका हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।